नए कृषि विधेयकों को लेकर किसानों में फैली नाराजगी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों को किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने नए कानून के विभिन्न पहलुओं पर मीडिया से बात की। देखिए एक खास रिपोर्ट। नए कृषि बिलों को लेकर देश में कुछ हिस्सों में किसानों की जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है, जिसे कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भुनाने में जुटे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा में किसानों का सबसे तीखा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। वहीं यूपी और एमपी जैसे राज्यों में भी किसानों के अंदर इस कानून के विरुद्ध नाराजगी बढ़ रही है। ऐसे में किसानों के बीच नए कानून को लेकर फैले भ्रम को तोड़ने के लिए मोदी सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में इंदौर पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए नए कृषि बिलों को लेकर बात की। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता मौजूद रहे। आप सबको विदित है कि पिछले सत्र में संसद ने किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित 3 विधेयक पारित किए और वो तीनों विधेयक किसानों के सर्वाधिक हित में हैं, ऐतिहासिक है। किसानों ने सारे देश में इन विधेयकों का स्वागत किया है, सकारात्मक रूप दर्शाया है, परंतु कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का उनके पास कोई आधार नहीं है, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है, उसको देख करके सारे देश में आंदोलन भड़काने की कोशिश है, परंतु अभी तक ऐसे राजनीतिक दलों को उसमें कोई सफलता नहीं मिली। जो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है उसके बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पिछले चुनाव घोषणा पत्र में जो लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस घोषणा पत्र में इसी प्रकार का एक प्रस्ताव था कि हम किसानों के हित में, कृषि के हित में निर्णय करेंगे और कानून बनाएंगे। हमारे घोषणा पत्र में भी इसी आशय का प्रावधान था। कांग्रेस को अवसर नहीं मिला, हमको सरकार में आने का अवसर मिला। एनडीए ने इस संसद के सत्र में ये तीनों कानून पास किए। वहीं उन्होंने बिल का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर किसानों को भ्रमित कर अपनी सियासी रोटी सेकने का आरोप लगाया। एक कानून है वस्तु व्यापार अधिनियम और दूसरे जो 2 कानून हैं उनके नाम हैं दोनों के नाम आप चाहो तो मैं बता दूं, नहीं तो कृषि के हित में कृषि कानून है, वो कानून पास किए हैं। विरोध पक्ष के लोग ये कहकर के विरोध कर रहे हैं कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने का इरादा है, जबकि कानून से इसका कोई लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हर सरकार, चाहे यूपीए सरकार रही हो, अटल जी के टाइम से ये घोषणा होती रही है। हर साल फसल वाइज घोषणा होती है। इस साल भी ये कानून बनने के 3-4 दिन बाद समर्थन मूल्य की घोषणा की है और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बात को दर्शाते हैं कि कम से कम इतना पैसा किसानों को मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा में कहीं भी वो बेचना चाहे या बिके तो बेचने देंगे, और न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि मंडी समितियां समाप्त हो जाएगी। न मंडी समिति समाप्त होगी, न एमएसपी समाप्त होगी। मंडी समिति थी, है और आगे भी रहेगी। एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा। इसके साथ ही साथ पिछले 6 वर्षों में
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उनके लिए अलग से पैकेज घोषित किया है। हर किसान को 6,000 रुपये प्रति साल देने की घोषणा की है। 92,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि ऐसे किसानों को दी जा चुके हैं। ऐसे में ये विरोध करना राजनीतिक कारण हो सकता है और कोई कारण तो नहीं है। आप देख रहे हो कि पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में कहीं भी इस प्रकार के आंदोलन को बल नहीं मिल रहा है। कोशिश जरूर है, परंतु ऐसे आंदोलन को कहीं भी बल नहीं मिल रहा है। वहीं हाथरस गैंगरेप को लेकर केंद्रीय मंत्री गहलोत यूपी सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। कानून अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी घोषित कर दी और वो एसआईटी उसकी जांच कर रही है। सरकार का निर्णय है कि अपराधियों को कठोर सजा दिलवाई जाएगी। किन परिस्थितियों में ये घटनाएं हो रही है, किन परिस्थितियों में रोका जा रहा है, किन परिस्थितियों में अंतिम संस्कार किया है, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वहीं सांवेर उपचुनाव को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि सीएम शिवराज के पुराने कार्यों की बदौलत बीजेपी वहां जीत दर्ज करेगी। देखिए, मैं खुद सांवेर में लोकसभा चुनाव में घूमा था और जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने विकास के काम किए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले सड़क बनाई, पुलें बनवाई, सिंचाई के साधन बढ़ाए और किसानों के लिए जो जो काम किए, आज भी किसान शिवराज मामा को याद करते हैं। आज भी हमारी भांजियाँ भांजे शिवराज सिंह मामा को याद करते हैं। तो गांव-गांव में शिवराज सिंह चौहान का वो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर सांवेर की जनता बहुत प्रसन्न है और मुझे लगता है हम बहुत अच्छे मौतों से जीतेंगे वहाँ। देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी में कोई बिखराव नहीं, एकजुट है, सब मिल के लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बारे में प्रतिक्रिया ऐसे नहीं लूँगा, उनका दल है, वो कैसे काम करते सबको मालूम है। प्रेमचंद गुड्डू के बारे में वो हमारे साथ पार्षद भी थे, तो हम भी जानते हैं, कांग्रेस को भी जानते हैं, पर मेरा उनके बारे में प्रतिक्रिया देने का नहीं है। मैं ये कहता हूँ हमारी पार्टी पूरी दमदारी से सब मिल के लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीतेंगे। और किसानों का मुद्दा अभी देखो, फसल खराब हुई, हमने केंद्र में उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र में कहा, मैंने लोकसभा में उठाया, केंद्रीय दल कल आया, 2 दिन यहाँ था और उन्होंने देखा और वाकई में उनको हम भी चाहते कि उनको मुआवजा मिला। हम इससे राजनीति करना नहीं चाहते। अगर किसानों का नुकसान हुआ है तो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए और मुझे पूरी संभावना है कि किसानों को मुआवजा भी मिलेगा और ऋण की वसूली भी स्थगित होगी और आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित होगा। दरअसल आगामी उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी नए कृषि बिल को लेकर किसानों में फैली भ्रम की स्थिति को खत्म करने में लगी हुई है। यही वजह है कि राज्य से लेकर केंद्र तक के भाजपा नेता लगातार किसानों के सामने बिल की स्थिति स्पष्ट करने में जुटे हुए हैं। एमपी न्यूज़ के लिए इंदौर से अरुण यादव की रिपोर्ट।